ओके, हाय एवरीवन, हेयर इज रश्मि। आज आप लोगों के सामने मैं कुछ MCQs लेकर आई हूँ। आप ही लोगों के कुछ बच्चों का ये डिमांड था, क्वेश्चन भेजा था उन्होंने, तो मैंने सोचा आगे कुछ भी पढ़ाने से पहले मैं आपको ये सब पहले सवाल बता दूँ जो भी आपने सवाल पूछा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। ये आपके सी प्रोग्रामिंग से ही सवाल पूछा गया है। वेरी इंटरेस्टिंग, आप वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे, काफ़ी कुछ आपके लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। तो देखिए ये जो प्रोग्राम है इसमें पूछा गया है आपसे कि व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, राइट। तो इस प्रोग्राम के आउटपुट के लिए आपको क्या दिख रहा है, तो आप कहोगे कि मैम दिस इज पॉइंटर, सिंपली एस इज अ पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू कोरोना, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका इस तरह से एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, और ये स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट हम लोगों के पास बेहतर होना चाहिए बस। तो जैसा कि हमको पता है कि सी प्रोग्रामिंग में जो स्ट्रिंग होता है उसको आप कैसे स्टोर करते हैं, तो आपको अच्छी तरह पता है कि इसको स्टोर करने के लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ता है। तो आप कहोगे मैम कैरेक्टर एरे बनेगा, तो सिंपल सी बात है, मैंने कैरेक्टर एरे बना दिया। हालांकि ये स्ट्रिंग है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि आपका ये कांस्टेंट है, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो आपको दिया है जो आपके सी के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। तो खैर हम लोगों को उतना ज़्यादा कुछ नहीं जाना है। देयर इज कोरोना, और इस कोरोना को जो है ये एस क्या है आपका पॉइंटर, दैट इज पॉइंटिंग टू दिस स्ट्रिंग। ओके, तो ज़्यादा कुछ बॉदर नहीं होना है। अब आप देखें कि एक और पॉइंटर आपने बना रखा है P, है ना, और P में आपने क्या किया है, S को असाइन किया है। अब आप कहोगे कि मैम आप ऐसे क्यों कह रही हैं कि P इज ऑल्सो पॉइंटर, तो P इसलिए पॉइंटर है क्योंकि आपको फिर याद है कि जहाँ जहाँ हमारा स्टार ऑपरेटर लगता है वो सबका सब क्या हो जाता है, पॉइंटर हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ जैसे ही आपने S को असाइन किया, दैट मीन्स व्हाट, कि S जिस एड्रेस को कंटेन कर रखा है, अब ये एड्रेस क्या है, जैसे लेट सपोज कि इसका एड्रेस स्टार्ट हो रहा है 100 से, तो निश्चित तौर पे दूसरा क्या होगा 101, तीसरा कैरेक्टर का एड्रेस क्या होगा 102, चौथे का क्या होगा 103, 104 लाइक दिस, 105 है ना, और 106 ये लास्ट। तो आप कहोगे मैम ये ऐसा क्यों, तो अब बात वही है क्योंकि हमको पता है कैरेक्टर के लिए सिंपल एक बाइट स्टोर होता है। तो खैर इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करना आप लोग को कि एस में जो एड्रेस है दैट इज ऑफ 100 एंड नाउ दिस एड्रेस इज असाइन टू पी। अब ये 100 ही होगा ये ज़रूरी नहीं है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, कंप्यूटर इस एड्रेस को ऑटोमेटिकली वो असाइन करता है, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर ये 100 है तो नेक्स्ट वन इज 101, है कि नहीं, और ये अगर 200 से स्टार्ट होता है तो नेक्स्ट वन विल बी ऑलवेज 201। क्यों, क्योंकि आपको पता है एरे हमेशा कंसेक्यूटिव मेमोरी लेता है कि नहीं। तो चलिए अभी तक क्या हुआ, वेरी सिंपल कि एस इज अ पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू कोरोना एंड नाउ यू आर असाइनिंग एट S into P pointer, so P is also pointing to S, am I right or not? तो आप कहोगे yes, बिल्कुल, क्योंकि ये असाइन किया। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग, %C आपसे पूछा गया है कि इसका आउटपुट साहब बताओ P+2 स्टार। अब आपको समझना पड़ेगा, देखो ध्यान से, बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। P+2 मतलब क्या हुआ, देखो इसका इंडेक्सिंग की अगर बात करें तो आप कहोगे कि मैम हमेशा 0 से ही इंडेक्सिंग C में शुरू होता है, सो ऑलवेज वी विल स्टार्ट इंडेक्स ऑफ एरे फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। अब यहाँ P+2 का मतलब क्या है कि अगर देखो कंप्यूटर के लिहाज से देखोगे तो P+2 का मतलब समझो इस तरह से, P मतलब क्या, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ एरे दैट इज 100 +2 मतलब 102। अब आप यहाँ देख लो कि 102 जो है इस एड्रेस की बात यहाँ की जा रही है कि नहीं, बिल्कुल सही। तो अब इस 102 पर जब आपने स्टार लगा दिया है दैट मीन्स व्हाट, कि ये 102 पर कौन सा कंटेंट है दैट विल बी प्रिंटेड। सो आपका कंटेंट क्या है R, तो इसके एवज में आपको क्या प्रिंट होगा R। तो आप कहोगे मैम ये तो वाकई सिंपल है। तो मैंने आप लोगों को बार बार बताया हुआ है कि पॉइंटर बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें मामूली सी बात क्या हम लोग को ध्यान रखनी होती है कि एक बार पॉइंटर में स्टार हम लोग तब लगाते हैं जब पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं, दूसरी बार कब लगाते हैं, जब उस एड्रेस के कंटेंट को अपन प्रिंट करना चाहते हैं कि नहीं। तो अब आप लोग यहाँ देखिए P+2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो निश्चित तौर पे ये एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस एड्रेस को, तो आप कहोगे कि मैम P को अगर आपने 100 माना है तो ये 100 को करेगा, अगर इसको अपन मान लेते 500 तो ये 500 को करता है, दैट डज नॉट मैटर टू मच। इंपॉर्टेंट क्या है, P+
प्लस 2 मतलब p यानी 100 प्लस 2 यानी कि दिस वन यानी 100 प्लस 2 102 है ना, और 102 में स्टार लगा हुआ मतलब 102 जो एड्रेस है आपका उस पे कंटेंट क्या है, तो दिस इज r, सो यू विल गेट आउटपुट एज ए r, राइट, फॉर दिस वन। तो ये r यहां भी है और ये r यहां है, तो आपका ऑप्शन सी और डी दोनों में से कोई भी हो सकता है। चलिए अब सेकंड पे आइए। सेकंड इज वेरी सिंपल ना, अभी अभी आपने कहा था कि मैम कोई भी स्ट्रिंग हो तो स्ट्रिंग इज ऑलवेज स्टोर्ड इनसाइड एरे, है कि नहीं। अब ये अलग बात है कि ये कैरेक्टर पॉइंटर है, तो इस ये एरे कौन बनाएगा, तो आपका कंपाइलर। यू आर नॉट गोइंग टू क्रिएट एरे, बट देयर इज inside your computer compiler created array for storing this string, right, so this is array, और इस array को कौन पॉइंट कर रहा है, s, तो आप इसको s भी लिख सकते हो, s2। अब आप देखो मजे की बात, इसको अगर हमने s लिखा तो s2 यानी इंडेक्स क्या है 012 पर आपका क्या कंटेंट है, r है, तो फिर से आप क्या कहोगे कि मैम ये तो बहुत आसान था, आपने तो मतलब बेमतलब बता दिया। तो ये वाकई में आसान है, पर ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस तरह का जो स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, एरे है, इस पे बेस्ड सवाल आपको हमेशा हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं पहले इसको कवर कर लेना चाहिए। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर टू यू, है ना। आप लोगों को अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट जरूर करिएगा, है ना, सेशन को लाइक भी कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में आइए अब आप लोग, ये दूसरा सवाल है। दिस इज ऑल्सो वेरी कंफ्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए आप एट ए ग्लांस, अगर कुछ बच्चों ने इसमें दिमाग लगाया तो इसमें मैं बताती हूँ आप लोग क्या करेंगे। पहले इस सवाल को समझिए, क्या लिखा हुआ है, एज्यूम साइज ऑफ इंटीजर एंड पॉइंटर इज 2 बाइट। वेरी गुड। आपको इस बार दिया हुआ है कि देखिए आपको मालूम है कि हर डेटा टाइप का अपना एक साइज होता है और ये निश्चित तौर पे कंपाइलर पे भी डिपेंड करता है, तो खैर कुछ तो साइज फिक्स है ही है। तो जैसे अभी बात हम लोग किए थे इस केस में, क्या किया आपने कहा कैरेक्टर में मैम बाइट 1 होगा, इंटीजर में 2 होता है, या फिर कुछ कंपाइलर 4 भी लेता है, लेकिन फॉर दिस क्वेश्चन यू हैव टू गिव एन, ये आपको मिल चुका है, बता दिया गया है कि साहब आपका जो इंटीजर का साइज है दैट इज 2 बाइट और पॉइंटर का भी जो साइज है 2 बाइट। मतलब देखिए पॉइंट, अब आप कहोगे मैम पॉइंटर का साइज क्यों बोल रही हैं आप, भाई पॉइंटर भी तो आपका एक वेरिएबल है ना। पॉइंटर क्या है, पॉइंटर इटसेल्फ अ वेरिएबल दैट इज स्टोरिंग एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, है ना। तो अगर कोई भी वेरिएबल है तो उसका कुछ तो एड्रेस लगेगा, सो पॉइंटर का भी एक अपना एड्रेस होता है ना। तो उसका जो साइज होगा उसको स्टोर मेमोरी में। देखिए आप लोग परेशान मत होइए, कुछ बच्चे को हो सकता है भूल गए हों कॉन्सेप्ट, तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ। देखिए ये आपका पॉइंटर है, आप क्या कहते हैं कि पॉइंटर ऑलवेज स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। लेट्स सपोज कि दिस इज योर p pointer and this one is for this case it may be possible yes, ओके। तो s का अपना कुछ एड्रेस होगा सपोज 100 और ये p का अपना कुछ एड्रेस होगा सपोज इसका 200, इसका 100। तो पॉइंटर का मतलब क्या है कि पॉइंटर ऑलवेज स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो ये जो 200 को पॉइंटर ने स्टोर किया तो इसका भी तो अपना कोई एड्रेस होगा। क्लियर हो गया ना। तो अब एड्रेस है तो ये साइज कुछ कंटेन किया है कि नहीं। तो ये जो पॉइंटर का साइज होगा, ठीक है, दैट इज गिवन टू यू 2 बाइट, और इंटीजर का जो साइज है वो भी आपको क्या दिया हुआ है 2 बाइट। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे मैम ये तो बहुत आसान बात है, तो चलो इंक्लूड स्टूडियो मालूम ही आप सबको, डिफाइन ए 5, डिफाइन बी 8, सबको पता है, प्री प्रोसेसर है कि नहीं। नहीं भी पता है तो पता हो जाना चाहिए कि ये जो ऑपरेटर है ना ये इनडायरेक्टिव ऑपरेटर है ना। तो ये क्या शो कर रहा है कि ये प्री प्रोसेसिंग का काम करेगा, मतलब बिफोर कंपाइलेशन जहां जहां आपका ए लिखा हुआ है कंप्यूटर में, वहां पर आपके कंप्यूटर को कंपाइलेशन से पहले ही इस जगह पे कंपाइलर को क्या दिखेगा 5 दिखेगा और बी के जगह क्या दिखेगा 8 दिखेगा। आप जब प्रोग्राम कंपाइल होगा तो बिफोर कंपाइलेशन प्री प्रोसेसर का काम क्या होगा, इस ए के जगह 5 को पुट कर देना, बी के जगह 8 को पुट कर देना, वेरेवर इन योर प्रोग्राम रिटन इन ए एंड बी। क्लियर ना, कहोगे वेरी सिंपल। चलो अब देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, तो आप कहोगे मैम एरे है। अब यहाँ चूंकि 2 स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है 2 डायमेंशनल एरे है। अगर 1 स्क्वायर ब्रैकेट होता तो आप बोलते 1 है मैम, 2 स्क्वायर ब्रैकेट है तो 2 है।
टू स्क्वायर ब्रैकेट है तो 2 डायमेंशनल एरे है, इसका मतलब क्या है? तो आप कहोगे मैम कुछ भी ज़्यादा खास बात तो है नहीं जिसके लिए हम लोग को परेशान होने वाली कोई बात तो है नहीं। यहाँ पर 5 रो होगा, 8 कॉलम होंगे, है ना। तो दिस इज योर फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकेंड रो, दिस इज योर थर्ड रो, दिस इज फोर्थ एंड फिफ्थ रो, है ना। इसको चाहे तो अपन नंबरिंग कर सकते हैं, है कि नहीं। देखो 5 रो हो गया और 8 कॉलम, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी नंबरिंग कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 0 से शुरू कर रहे हैं तो 7 तक ही जाएगा। अब आप देखो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो गए इसमें, तो आप कहोगे मैम वेरी सिंपल, सेल हमारे हो गए 5 बाई 7 8, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सेल जो हो गए वो हमारे कितने हो गए, 40 नंबर ऑफ टोटल सेल हो गए। अच्छा देखो आपको क्या दिया हुआ है कि एक सेल के लिए कितना मेमोरी एड्रेस है, 2 बाइट है कि नहीं। तो इसके अगर पूरे की बात की जाए अपने को तो इसमें कितना हो जाएगा, एक सेल के लिए अगर 2 बाइट है तो 40 सेल के लिए कितना होगा, तो आपको मैम सिंपल 80 है ना। तो यही इतना ही सिंपल बात है। देखो कैसे ये जो है, देखो ध्यान से समझो, घबराना नहीं है किसी को। ये आपका 2 डायमेंशनल एरे है, ये बात तो आपको समझ में आ गया। और दिस इज योर पॉइंटर। हाउ कैन यू से दिस इज योर पॉइंटर, क्योंकि आप कहोगे मैम वेरिएबल का नाम कुछ भी हो पर यहाँ स्टार जो लग गया है ना, तो ये स्टार लगने का मतलब क्या हुआ कि x इज अ पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू दिस एरे, है ना। यानी कि इस एरे का कोई अपना जो स्टार्टिंग एड्रेस है दैट इज स्टोर्ड इनसाइड x। वेरी सिंपल ना। और हम लोग को तो मालूम ही है एरे का एक स्टार्टिंग एड्रेस मिल गया तो आगे का सारा एड्रेस क्या होगा, कंसेक्यूटिव होगा, तो वो तो पता चल जाता है, दैट इज नॉट बिग इशू। लेकिन बात अगर की जाए किसकी, अब आपसे पूछा गया है साइज ऑफ स्टार एक्स, तो साइज ऑफ स्टार एक्स का मतलब क्या है कि एक्स जिसको पॉइंट कर रहा है ना, तो उसका पूरे कंटेंट को इसका साइज क्या होगा, तो एक्स किसको पॉइंट कर रहा है, तो एक्स इज पॉइंटिंग टू 2 डायमेंशनल एरे। आप अभी एग्री हो जाओगे, है ना। और वो 2 डायमेंशनल एरे कितना है, 5 बाई 8 का, तो एक्स जो एरे को पॉइंट कर रहा है उसका साइज कितना होगा, तो आप कहोगे 40 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 80। लेकिन अगर कुछ बच्चों ने चालाकी किया और इस प्रोग्राम को रन किया तो उसको जो आउटपुट मिलेगा आप लोगों को वो क्या मिलेगा, 160। और आपका सही आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 80। आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों आप बोल रही हैं, जो कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा दैट इज करेक्ट ना। तो आपने जो बोला वो मैं क्यों मान लूं, आप इसलिए मानेंगे क्योंकि सवाल में जो आपका 2 बाइट दिया हुआ है ये इनबिल्ट फंक्शन है, दिस इज योर इनबिल्ट फंक्शन, राइट। साइज ऑफ हमने नहीं बनाया है, ठीक है। इंटीजर जो डेटा टाइप है हमने नहीं डिफाइन किया है, ऑल दीज आर डिफाइंड बाय योर सिस्टम इटसेल्फ, राइट। तो सिस्टम जो जिस कंपाइलर पे आप रन कर रहे हो उस कंपाइलर को जो डिजाइन किया गया उसमें इंटीजर का जो साइज है दैट इज टेकन फॉर ऑफ 4 बाइट। इंटीजर का साइज कितना दिया हुआ है, 4 बाइट। उस कंपाइलर पे वो आपका इंटीजर 4 बाइट का ले रहा है। तो जब वो 4 बाइट का लेगा तो देखो क्या होगा, 40 बाई 4 कितना हो जाएगा, 160, 4 4 जा 60, तो यू विल गेट दिस आंसर। लेकिन कंपाइलर तो जो उसका अपना साइज है वो लेगा, समझ रहे हो मेरी बात, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पर आपको यहाँ कंप्यूटर क्या आउटपुट देगा ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि साहब मान लो इसका साइज क्या है, 2 बाइट ही है, तो आपको इसको 2 बाइट के लिए इवैल्यूएट करना पड़ेगा। इट इज वेरी सिंपल ना। तो 8 बाई 5 ये हो गया 40, अब 40 इंटू 2 आपका हो गया 80। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, नॉट दिस वन। ओके फाइन। चलिए अब नेक्स्ट आपको, अगर मान लीजिए ये नहीं दिया होता तब आप निश्चित तौर पे 160 पे क्लिक करते, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो। अगर थोड़ा भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट करेंगे, है ना, उससे मैं फिर से उस पर सेशन करूंगी। बाकी मुझे लगता नहीं है कि इसमें किसी तरह का कोई परेशानी वाली बात है। साइज ऑफ इनबिल्ट फंक्शन है, इसका काम ही होता है साइज रिटर्न करना, जो भी हम इसमें पास करते हैं, है ना। तो यहाँ हमने स्टार एक्स पास किया है, एक्स इज अ पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू 2 डायमेंशनल एरे। अब ये 2 डायमेंशनल एरे का जो डायमेंशन है वो 5 बाई 8 है, दैट मीन्स की टोटल नंबर ऑफ सेल इज 40 एंड फॉर ईच सेल यू हैव गिवन साइज 2 bytes. So finally you are getting 80 byte size. So your correct answer is 80. Correct ना? चलिए last one for the question for this video is थर्ड वन, राइट। ये भी आपने ही भेजा है, सभी सवाल आपने बहुत बेहतरीन सवाल भेजा है, मुझे बहुत पसंद आया। थोड़ा सा वीडियो बनाने में समय जरूर लग गया है।
तो लेकिन यहाँ देखिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए सीधा सीधा जो सवाल है, तो इसमें आपको दिख रहा है कि आप कहोगे कि मैम num3 2 दिया हुआ है। देखो समझो बात को, तो इसका मतलब क्या है, तो आप कहोगे मैम वेरी सिंपल, अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि 2 स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स 2 डायमेंशनल एरे। तो 2 डायमेंशनल एरे ये आपका बना हुआ है, तो हम लोग एक 2 डायमेंशनल एरे पहले प्यार से बना लेते हैं, है ना। और इस 2 डायमेंशनल एरे में नंबर ऑफ रो कितने हैं, तो आप कहोगे मैम 3 है, सो मैंने 3 बना लिया। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 है, तो मैंने 2 कॉलम्स बना लिया, है ना। तो पहले प्यार से इसको बना लेते हैं ना, फिर समझना बहुत आसान हो जाता है। तो देखो इसका नंबरिंग आप कैसे करोगे, 0 1 2, और इसका नंबरिंग कैसे करोगे 0 1, वेरी सिंपल। आगे क्या है उस पर अभी धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है ना। अब इसको फिल करेंगे हम लोग। देखो कंप्यूटर कैसे फिल करेगा, आपने इस तरह से, ये बिल्कुल वैलिड असाइनमेंट है, ठीक है। इसमें आपने क्या किया है, एरे को डिक्लेयर किया है और साथ में उसको इनिशियलाइज भी कर दिया है। अब ये इनिशियलाइजेशन डाटा कैसे फिल करेगा, तो रो वाइज फिल करेगा। देखो आप क्या क्या होगा, 3 2 है, तो 2 देखो पहले ये 1 इसमें जाएगा, फिर 2 इसमें जाएगा, क्लियर है ना। फर्स्ट रो फिल हो गया, उसके बाद 3 4 इसमें आएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा 5 6 इसमें आएगा। वेरी सिंपल ना, डाटा जैसे दिया हुआ है, ये 2 डायमेंशनल एरे बनाएगा और उसमें उसी ऑर्डर में डाटा को क्या करेगा, पहले फिल करेगा। आपको करना नहीं है, कंप्यूटर खुद करेगा, बट यू हैव टू नो इट कि कंप्यूटर आपके डाटा को फिल कैसे करेगा, हमें करना नहीं है, ठीक है ना। तो हमको समझना है लेकिन, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ये किस तरह से 1 डायमेंशनल एरे इनिशियल डिक्लेयर भी हो रहा है और उसमें इनिशियल वैल्यू भी असाइन हो रहा है। मेमोरी तो लोकेट हुआ ही हुआ, साथ में उसमें वैल्यू भी असाइन हो गया, सिंपल है ना। अब देखो आप लोग, यहाँ आपने printf दिया है, तो बहुत सिंपल बात है। तो आप कहोगे मैम ये तो कुछ ज़्यादा लग रहा नहीं है, लेकिन अभी तक जो सिंपल फर्स्ट टाइम जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें हम लोग हमेशा क्या पढ़ाते हैं बच्चों को कि देखो भाई, अगर आपको कोई भी डाटा प्रिंट करना है 2 डायमेंशनल एरे, देयर मस्ट बी 2 स्क्वायर ब्रैकेट। अब आप लोग परेशान हो गए कि यहाँ पर तो सिंपल एक ही स्क्वायर ब्रैकेट है, मैं करूँ तो क्या करूँ। तो इस तरह का जब परिस्थिति आए तो इसको ऐसे समझना है अपने लोग को, है ना। ये स्टार नम जो आपको लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि नाउ दिस नम इज पॉइंटिंग ए रोल टू पॉइंटर, ओके। और ऐसे भी जो एरे का नाम होता है वो खुद में एक एड्रेस होता है, और वो एड्रेस के कंटेंट, स्टार मतलब उस एड्रेस के कंटेंट की बात हो रही है। अब देखो जब स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल दिया रहे तब आपको क्या समझना है, तो दिस सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स रो नंबर, ओके। सो इट विल रिप्रेजेंट रो नंबर 1, राइट। तो आप कहोगे अच्छा, तो इसका मतलब दिस, यू वांट टू से दिस रो, तो यस दिस इज द रो, ओके। जब आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट दिया रहे, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आप कहोगे मैम ये तो एरे है, अब यहाँ स्टार क्यों लगाया गया, क्योंकि हम लोग को पता है एरे का नाम हमेशा एड्रेस होता है, ठीक है ना। एरे का नाम हमेशा अपने आप में एड्रेस होता है, और जो एड्रेस होता है वही तो पॉइंटर है, क्योंकि पॉइंटर भी एड्रेस कंटेन करता है, और नम जो है एरे का नाम है, सो इट इज ऑल्सो कंटेनिंग एड्रेस। अब ये एड्रेस में स्टार लगा दिया गया, मतलब इस एड्रेस पर जो बेस एड्रेस है, यानी एरे का स्टार्टिंग एड्रेस है ना, उस पे कंटेंट, लेकिन यहाँ सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस नहीं किया, स्टार नम नहीं लिख के छोड़ा गया, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट 1 लिखा गया। इसका मतलब ये है कि 1 इज द फर्स्ट रो नंबर, क्लियर ना, 1 इज द फर्स्ट रो नंबर, सो दिस इज फर्स्ट रो नंबर, ओके। एंड नाउ यू आर नॉट गिवन एनी कॉलम नंबर। तो जब आपको कोई कॉलम नंबर नहीं दिया रहे तो उसको 0 मान लीजिए, ठीक है, तब आप उसको क्या मान लेंगे 0। सो व्हाट इज द वैल्यू आउटपुट ऑफ दिस लाइन, तो आप कहोगे मैम वेरी सिंपल, तब तो बात समझ में आ गई कि फर्स्ट रो नंबर के 0 कॉलम पर स्टार लिखा हुआ है, यानी कि उसका कंटेंट, एंड व्हाट इज द कंटेंट हियर 3, सो यू विल गेट 3 एज ए आउटपुट। सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 3 एज ए आउटपुट। वेरी सिंपल ना। देखो मैं क्या बता रही हूँ, फिर से 2 मिनट में मैं समरी कर दूं। मैंने कहा जनरली बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये देयर इज 2 स्क्वायर ब्रैकेट बट देयर इज ओनली 1 स्क्वायर ब्रैकेट, नो प्रॉब्लम। अगर आपको 1 स्क्वायर ब्रैकेट दिया रहे ऐसे, तो उसका मतलब है वो रो नंबर, पहली बात। दूसरी बात, आप कहोगे मैम दिस इज एरे नेम, व्हाई दिस इज गिवन हियर अ स्टार, नो प्रॉब्लम, व्हाई, बिकॉज एरे नेम इटसेल्फ अ पॉइंटर, सो एड्रेस, राइट। तो एड्रेस के साथ अगर हमने स्टार लगा दिया तो भाई उसके जगह का जो वैल्यू है, उसका उस एड्रेस पे जो वैल्यू है, और वो एड्रेस क्या, एरे का नाम हमेशा एड्रेस होता है, तो एरे का कौन सा एड्रेस, स्टार्ट एड्रेस, राइट। तो लेकिन यहाँ स्टार्ट एड्रेस नहीं जाएंगे हम लोग, स्टार्ट एड्रेस किसका,
रो नंबर 1 का स्टार्ट एड्रेस, तो रो नंबर 1 का स्टार्ट एड्रेस ये रहा आपका, कॉलम नंबर नहीं दिया हुआ है इसलिए हम लोग उसको 0 मान लेंगे। तो ये फाइनली आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 3। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ आपने स्टार लगाया तो इस एड्रेस पे जो कंटेंट है वो प्रिंट होगा, सो यू विल गेट 3। और देखिए आपके इस ऑप्शन में देयर इज ओनली 1 3, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, बट लेट्स चेक दिस वन ऑल्सो। ओके, आपको ये आंसर तो पता चल गया कि इसका आंसर डी होगा, क्योंकि देयर इज नो मोर ऑप्शन स्टार्ट विथ 3, सो इट इज द करेक्ट ऑप्शन। बट जस्ट लेट्स चेक दिस वन ऑल्सो। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, num + 2 है। अब यहाँ पर आपको दूसरे तरीके से लिखा गया। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, यहाँ पर ये क्या किया है इन्होंने कि num पहले बेस एड्रेस हो गया, उसमें 2 को ऐड किया और स्टार फिर डबल स्टार लिखा, मतलब पॉइंटर टू पॉइंटर, राइट। तो अभी परेशान नहीं होना है। देखिए ये नम किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेस एड्रेस को। +2 कर रहे हैं तो ये कहाँ जाएगा, रो नंबर 2 पर। मैंने हमेशा क्या बोला, अगर डायमेंशन 1 दिया रहे तो आपको आंख बंद करके उसको रो नंबर मानना है। यहाँ पर एक ही नंबरिंग किया गया है, सो इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट रो नंबर। सो num + 2, अब मान लीजिए अगर ये num का एड्रेस 100 है तो 100 + 2 कहाँ पहुंचेंगे आप, 102 पर पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये num + 2 यानी कि इस थर्ड रो पर आप आ चुके हैं, ठीक है। नाउ योर कंप्यूटर कम्स टू दिस थर्ड रो। अब यहाँ क्या हो रहा है, इस थर्ड रो पर 100 + 2 पर पहले तो आप आए, है ना। तो एक स्टार के वजह से क्या हो गया, आपको क्या फाइंड हुआ, num + 2 पर क्या लिखा हुआ है, तो उसके देखिए उस num भी कहीं तो स्टोर हो रहा है ना, तो num का एक अपना एड्रेस है और num + 2 पर स्टार num + 2 का मतलब क्या हो गया कि num + 2 पर 100 + 2 जो ये एड्रेस है वो स्टोर है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टार इस एड्रेस को फाइंड करेगा और सेकेंड स्टार क्या करेगा, उस एड्रेस के कंटेंट को फाइंड करेगा। सो यू विल गेट आउटपुट ऑफ दिस कंटेंट, है ना। तो आपको ये आउटपुट क्या मिलेगा, ये कंटेंट मिलेगा आपको। सो फाइनली दिस विल बी द आउटपुट ऑफ योर प्रोग्राम 3 और 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आप इस बात को अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। जब यहाँ आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया तो यू नीड ओनली पुट हेयर स्टार, 1 star, but when you don't give here 1 square bracket even, so you put here double star। ये सब आपको ध्यान में रखना है। ऐसा क्यों ध्यान में रखना है, तो आप कहोगे कि ये जो है ना, देखो ये आपके रो नंबर 1 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इस केस में आपके रो नंबर num + 2 ये जो है ये फाइंड कर रहा है एड्रेस को, है ना। ये एड्रेस पे जो कंटेंट है वो इसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा, रो नंबर 2 का जो एड्रेस होगा, ठीक है। और उस एड्रेस पर कंटेंट को ये स्टार प्रिंट फाइंड आउट करेगा। सो इट इज 5, राइट। तो अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिया, अगर यहाँ पर भी num 2 स्क्वायर ब्रैकेट में दे दिए होते तो यहाँ सिंगल स्टार से आपका काम चल जाता। लेकिन जब आप स्क्वायर ब्रैकेट एक ही देंगे, एक भी नहीं देंगे, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको डबल स्टार देना पड़ेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये तीनों सवाल काफ़ी अच्छा लगा होगा। हम फिर बहुत जल्दी आपके साथ आपके दूसरे डाउट सेशन के साथ आएंगे। जो सवाल, बहुत सारे बच्चे हमारे पास सवाल भेज रहे हैं, मैं थोड़े लंबे समय बाद आज आपके वीडियो को दी हूँ, लेकिन बहुत खुशी है कि आप लोगों का जो लंबे अरसे से बहुत डिमांड था कि मैम वीडियो क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, साउंड क्वालिटी बेटर कीजिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी दोनों को इम्प्रूव करने का भरपूर प्रयास किया है हमने, और उसमें कामयाबी भी मिली है। तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपका वीडियो और साउंड दोनों अच्छा हुआ कि नहीं हुआ जो आप चाहते थे। अगर अभी भी कुछ उसमें कमी आपको लगे तो उसको भी ज़रूर बताइएगा, है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो प्लीज़ आप लोग अपना सवाल भेजिए, है ना। मेरा जो व्हाट्सएप लिंक है वो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और एक टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, फेसबुक पेज का भी लिंक दिया हुआ है। तो प्लीज़ उन सबको आप लोग फॉलो कर लेंगे, उसमें जुड़ जाएंगे और हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। हम आपके साथ, आपके हेल्प के लिए हमेशा तत्पर हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, ठीक है। थैंक यू।